नमस्कार मित्रों, मैं नीरज कुमार आप सभी को अपने इस भक्ति महासागर में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक की सफर, कि कैसे एक सिद्धार्थ जो राजकुमार थे कहीं के, वो कैसे गौतम बुद्ध बने। तो उनके पूरे जर्नी के विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये आरंभ होता है लुम्बिनी के महाराज सुबोधना के घर से। सुबोधना जो थे वो लुम्बिनी के बहुत बड़े महाराज थे। उनके राज्य में सभी खुशी शांति थी, लेकिन उन्हें एक चीज की बहुत कमी थी, और वो कमी ये थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं था। उनका अपना कोई संतान नहीं था। बहुत वर्षों बाद उन्हें बहुत ही मुश्किल से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में राजसूय यज्ञ करने की परंपरा रही है। राजसूय यज्ञ मतलब होता है कि जब नन्हा सा बालक जन्म होता है या बालिका जन्म होती है, घर में किसी संतान का आगमन होता है, तो जो राजा हुआ करते थे वो भारत के विभिन्न प्रांतों से ज्योतिषियों को एकत्रित करते थे और उनसे अपने बालक या बालिका के भविष्य के बारे में जानकारियां लेते थे। सुदोधना ने भी यही किया। उन्होंने अपने पुत्र की भविष्यवाणी के लिए, उनके भविष्य की जानकारी के लिए भारत के विभिन्न प्रांतों से अनेक ज्योतिषियों को अपने राज दरबार में बुलाया और उनका नामकरण किया। नामकरण होने पर उस बालक का नामकरण रखा गया सिद्धार्थ। नामकरण रखा गया सिद्धार्थ, तो बालक सिद्धार्थ हुए। तो सुदोधना का जो बालक था सिद्धार्थ, जब उनके भविष्य के बारे में ज्योतिषियों ने बताना शुरू किया तो 90% ज्योतिषियों का यह मानना था कि ये बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक घोर सन्यासी बनेगा। राजा सुदोधना इससे बड़ा चिंतित थे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। नॉर्मली होता यह है कि हम जो है भगत सिंह अपने घर में नहीं चाहते, दूसरों के घर में चाहते हैं। सन्यासी अच्छी बात है, सन्यासी होना अच्छी बात है, लेकिन हम अपने घर में नहीं चाहते, दूसरों के घर में ठीक है। तो यही कल्चर उस वक्त भी था। सुदोधना अपने घर में सन्यासी नहीं चाहते थे। वे अपने पुत्र को बड़ा होकर एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखना चाहते थे। तब जाकर राजा सुदोधना ने भारत के सबसे मशहूर, सबसे प्रख्यात ज्योतिषी कुदन्ना, जो उस वक्त के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, उन्हें अपने राज दरबार में बुलाया और उनसे सिद्धार्थ की कुंडली दिखवाई। कुदन्ना ने 100% कहा कि ये बालक बड़ा होकर सन्यासी ही बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बिल्कुल नहीं बनेगा। ये सुनकर सुदोधना का दिल भर आया। वह महर्षि कुदन्ना के पैरों पर गिरकर कहने लगा, याचना करने लगा कि कोई ऐसी तरकीब बताइए, कोई ऐसा तरीका बताइए कि ये बालक बड़ा होकर सन्यासी नहीं, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बने। तब महर्षि कुदन्ना ने महाराज सुदोधना की ये दुख अवस्था देखकर, अत्यंत दुखी थे, तो उनकी ऐसी अवस्था देखकर उनको दया आई और उन्होंने राजा सुदोधना को कहा कि बस एक ही ऐसा तरीका है जिससे कि आपका जो बालक है, ये जो पुत्र सिद्धार्थ है, ये बड़ा होकर सन्यासी नहीं चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। सुदोधना के दिल में बहुत बड़ी ढाढ़स बंधी और उसने पूछा, बताइए तो कि तरीका क्या है, वो उपाय क्या है। तब कुदन्ना ने राजा सुदोधना को यह समझाते हुए कहा कि बस एक ही ऐसा तरीका है जिससे कि आपका पुत्र सिद्धार्थ बड़ा होकर बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और वो तरीका यह है कि आप अपने पुत्र को दुनिया का दुख मत देखने दीजिए। इसे ये पता मत लगने दीजिए कि कभी इंसान बूढ़ा भी होता है, कभी इंसान बीमार भी पड़ता है। इसे ये मत पता चलने दीजिए कि कभी हरा पत्ता पीला भी होता है। मतलब उन्होंने कहा कि जिस दिन ये बालक संसार के दुख को देखेगा, इसके मन में वैराग उत्पन्न होगा और ये सन्यासी हो जाएगा। इसलिए राजन, इसे संसार के दुख से दूर रखिए। ऐसा कहकर महर्षि कुदन्ना अपने आश्रम को वापस चले गए और सुदोधना ने उनके बातों पर पूर्ण तरह आचरण किया और सिद्धार्थ का लालन पालन कुछ ऐसे किया कि सिद्धार्थ को कभी भी संसार का दुख नहीं देखने दिया। सिद्धार्थ बड़े ही ऐशो आराम के साथ राजभवन में राजकीय स्वागत में बड़े हुए। कहते हैं ना कि सत्य ज्यादा दिन तक छुपे नहीं छुपाया जाता। यही हुआ सुदोधना के साथ। एक समय की बात है, पड़ोसी राज्य में एक कार्यक्रम थी। पड़ोसी राज्य में एक कार्यक्रम था जिसका उद्घाटन जो है वो सुदोधना के पुत्र, मतलब कि सिद्धार्थ को करना था, सुदोधना के पुत्र को करना था। अब नहीं चाहते हुए भी सुदोधना को अपने पुत्र सिद्धार्थ को उस उद्घाटन समारोह में भेजना पड़ा, जो कि उनके राज्य से काफी दूर था, उनके राजमहल से काफी दूर था। सुदोधना ने सिद्धार्थ के सारथी को यह समझाया कि तुम सिद्धार्थ को दुनिया का दुख नहीं देखने दोगे, चुपचाप इसे ले जाओगे और समारोह खत्म होते ही चुपचाप महल को ले आओगे। सारथी ने भी ऐसा ही किया। उस वक्त सिद्धार्थ एक राजकुमार थे, बड़े पराक्रमी राजकुमार। तब सिद्धार्थ अपने रथ पर सारथी के साथ उस उद्घाटन के लिए रवाना हुए।
कहते हैं कि सिद्धार्थ जब अपने सारथी के साथ उस उद्घाटन समारोह में जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने सर्वप्रथम एक वृद्ध को देखा। वो एक डंडे के सहारे, एक लाठी के सहारे झुककर चल रहा था। जब सिद्धार्थ ने उनके सामने से गुजरे, उस वृद्ध के सामने से रथ में गुजरे, तो उस वृद्ध की इतनी क्षमता नहीं हुई कि वो सीधा खड़ा होकर सिद्धार्थ को देख तक पाता। क्योंकि वो सिद्धार्थ को नहीं देख पाया, यह सिद्धार्थ को बड़ा अखड़ गया। उन्हें बहुत क्रोध आया कि ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे देखा नहीं, जिसने मुझे सलाम नहीं किया, जिसने मुझे प्रणाम नहीं किया। और उन्होंने अपने सारथी को रुकने को कहा और उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, पहले तू सीधा खड़ा हो जा, तू ये क्यों झुक के चलता है, सीधा खड़ा हो, बिना डंडे के, बिना लाठी के। वो वृद्ध था, झुक चुका था, कैसे सीधा खड़ा होता। वहां पर लोग एकत्रित हुए। हर किसी को एक दिन वृद्ध हो जाना है, वो एक दिन कमजोर हो ही जाएगा, ये एक जीवन की अवस्था है, हर किसी को इससे गुजरना पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ को बड़ा ही धक्का लगा। जब सिद्धार्थ ने आगे का सफर तय किया तो कहते हैं कि उन्हें दूसरी बार दूसरा जो दृश्य था जो उन्हें बहुत ही आघात कर गया, वह था एक बीमार व्यक्ति। एक व्यक्ति बहुत ही बीमार एक चारपाई पर पड़ा हुआ था, उसे बहुत ही कपकपी लगी हुई थी, बहुत तेज जोर था और लोग उसके बाएं दाएं खड़े थे। सिद्धार्थ ने रथ रुकवाते हुए कहा कि इस व्यक्ति को हुआ क्या है। फिर वहां के लोगों ने उन्हें समझाया कि ये व्यक्ति बीमार पड़ चुका है, इसे बीमारी हुई है। सिद्धार्थ ने कहा, यह क्या होता है? तो वहां के लोगों ने उन्हें समझाया कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, हम में से किसी को भी। सिद्धार्थ ने फिर तुरंत उस बात को खुद पर अमल किया, क्या मैं भी कभी बीमार पड़ूंगा? तो लोगों ने कहा, हाँ, कोई भी कभी भी बीमार पड़ सकता है। फिर सिद्धार्थ अपने उसी रास्ते को आगे चले तो सबसे बड़ा दिल दहलाने वाला जो दृश्य था वो था मृत व्यक्ति का दृश्य। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को चारपाई पे बांधकर 4 लोग कंधे पे ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने जब ये देखा तो उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने साथी को कहा, रथ रोको, ये कौन ऐसा व्यक्ति है इस राज्य में, ऐसे कौन से व्यक्ति आ गए हैं जो किसी व्यक्ति को बांधकर इस तरह से ले जा रहे हैं? रुकवाओ। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति को रुको। तब सिद्धार्थ अपने रथ से उतरे और उन्होंने उन सभी लोगों को ये आदेश दिया कि आप जो चारपाई पे उस व्यक्ति को लिटाकर ले जा रहे हैं, उस व्यक्ति को आजाद कीजिए, उसे मेरे सामने उपस्थित कीजिए और आप चारों को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर वहां एकत्रित लोगों ने फिर सिद्धार्थ को समझाया कि ये व्यक्ति तो मृत हो चुका है राजकुमार, ये व्यक्ति मृत हो चुका है, अब ये फिर कभी नहीं जागेगा, अब ये फिर कभी नहीं जागेगा, ये मृत अवस्था है। ध्यान देने की बात है, सिद्धार्थ ने इस बात को भी पहले खुद पर अमल किया। उन्होंने कहा, क्या मैं भी कभी मृत हो जाऊंगा, क्या मैं भी कभी मरूंगा? लोगों ने कहा, हाँ, जो इंसान, जो प्राणी इस धरती पर आया है, जो भी इस धरती पर जन्मा है, वो एक न एक दिन इस धरती से जरूर जाएगा। बस अब क्या था, सिद्धार्थ बिल्कुल ही विचलित हो चुके थे और इसी विचलित अवस्था में सिद्धार्थ अपने रथ पर चढ़े और कार्यक्रम स्थल की ओर, जो उद्घाटन समारोह था उसके स्थल की ओर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो थोड़े दूर आगे बढ़े, जैसे ही वे थोड़े और आगे बढ़े हो, उन्हें एक केसरिया कपड़ा में लिपटा हुआ एक व्यक्ति जो साधु संत की तरह हरे राम हरे कृष्ण की जाप करता हुआ बढ़ा जा रहा था। सिद्धार्थ को यह समझ नहीं आया कि ये क्या व्यक्ति है। हाथों में कमंडल लिए, माथे पे टीका लगाए, ये हुआ वस्त्र धारण किए, ये इस तरह से क्यों चिल्लाए जा रहा है, कहां जा रहा है? सिद्धार्थ के मन में बड़ा ही जिज्ञासा हुआ और उन्होंने अपने सारथी से कहा कि रथ इसके पास ले जाकर के रोको। और सिद्धार्थ अपने रथ से उतरे और उस सन्यासी से बात करने लगे। उन्होंने सन्यासी से पूछा कि ये क्या दृश्य है, ये क्या वेशभूषा आपने बना रखी है, आपको हुआ क्या है, क्या आप गरीब हैं, आपकी अवस्था क्या है? तब उस सन्यासी ने राजकुमार सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा कि ये सन्यासी का रूप है, मैं एक सन्यासी हूं, मैंने अपना घर-बार सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं सन्यास ले चुका हूं, अब मैं सन्यास ले चुका हूं, जीवन से सन्यास ले चुका हूं, मैं सत्य की खोज में जा रहा हूं। जब सन्यासी से सिद्धार्थ का रूबरू हुआ तो ये जो बातचीत सिद्धार्थ के दिमाग में बैठ गई, वे अपने रथ पर चढ़े और कार्यक्रम को रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया और उन्होंने अपने सारथी को आदेश दिया कि वापस रथ को अपने महल की ओर ले चले। और कहते हैं उसी रात सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बालक को सोई हुई अवस्था में, पूरे माता पिता को सोए हुई अवस्था में राज्य को छोड़कर वन के लिए प्रस्थान कर गए। सत्य की खोज में सन्यासी के रूप धारण करके वनों में भ्रमण करता रहा। कहते हैं कि सिद्धार्थ को ज्ञान पाने में, सिद्धार्थ को सत्य की ज्ञान पाने में 12 वर्ष लगे। तो ये जो एक सफर था वो राजकुमार से
महात्मा होने तक का सफर था, जो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। और कहते हैं कि सन्यासी के रूप में गौतम बुद्ध भिक्षा मांगते मांगते एक दिन अपने ही राज्य में अपने ही घर के दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा खोलने वाली उनकी पत्नी होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उनकी पत्नी के सामने उनके पति गौतम बुद्ध खड़े होते हैं और उनकी पत्नी ये दृश्य देखकर बड़ा ही विचलित हो जाती है। वो कहती है, आप? सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध बन चुके थे, वो अपने स्थान पर स्थित हैं, स्थित प्रज्ञ है, लेकिन उनकी पत्नी बड़ा ही विचलित है। कहते हैं कि उनकी पत्नी ने सिर्फ एक ही प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछा। उन्होंने पूछा कि अगर जाना ही था तो मुझे बतला करके क्यों नहीं गए थे? अगर जाना ही था तो मुझे बता करके क्यों नहीं गए थे? रात के अंधेरे में क्यों छोड़ के गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, अपने साथ लेकर जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। गौतम बुद्ध ने कहा कि ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध है। उन्होंने कहा जो गया था, जो तुम्हारे घर से गया था वो सिद्धार्थ था, जो आया है वो बुद्ध है, जो 12 साल बाद यहां आया है वो बुद्ध है। तो ये मैसेज, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एक विद्यार्थी जीवन में। तो इन वाक्यों से गौतम बुद्ध ने जो आने वाले पीढ़ियों को जो संदेश दिया है वो बड़ा ही प्रेरणादायक है। उनका कहना यह है कि जब विद्यार्थी अपना घर छोड़कर विद्यालय की ओर जाता है तो उसके दिमाग में बस यही होना चाहिए कि जो मैं गया था, जब मैं घर से निकला था तो मैं कोई और था, लेकिन जब मैं पढ़ाई करके वापस आया तो मैं कोई और हूं। वो अपने पिता को बड़े गर्व से ये बात कह सके कि जो मैं पढ़ने निकला था घर से तो मैं कोई और था, मैं एक अज्ञानी बालक था, लेकिन अब जब मैं पढ़कर आया हूं तो मैं कोई और हूं। हमेशा ये संसार ट्रांसफॉर्मेशन खोजता है, बदलाव खोजता है। हमें क्या बदलाव हुआ, समय के साथ हमारे अंदर क्या बदलाव हुआ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो गौतम बुद्ध की ये प्रेरणा हम सभी इंसान को अपने अंदर धारण करना चाहिए कि हमारे अंदर बदलाव होना ही चाहिए। समय के साथ अच्छे बदलाव बहुत जरूरी है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।